Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. In this video, you will learn the 7th chapter of your 8th standard history, non-cooperation movement. So, what you will learn after watching this video? सबसे पहले ये देख लो कि आप इस चैप्टर का जो मीनिंग है वो सीखोगे और इस चैप्टर का समरी बिल्कुल 2 मिनट के अंदर चैप्टर में क्या क्या सीखोगे। पार्ट 1 ये वीडियो है, पार्ट 2 में फर्दर पार्ट रहेगा। तो पहले आ जाते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। व्हेनेवर द नॉन कम मींस नॉट, कोऑपरेशन, राइट। द मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन मींस टू सपोर्ट, मूवमेंट मींस आंदोलन, राइट, मींस वी विल नॉट सपोर्ट, इसके मीनिंग है, राइट। तो किसको, ये किसके लिए था? बिकॉज एट दैट टाइम द ब्रिटिश वर रूलिंग टू इंडिया, द इंडियन सेड वी विल नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ऐसा क्या हुआ जो कि इंडियंस ने कहा, हमारे इंडियन लीडर्स लाइक महात्मा गांधी और मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वी विल नॉट सपोर्ट यू, इन दैट वी विल बायकॉट यू, वी विल बायकॉट द गवर्नमेंट सर्विसेज, वी विल बायकॉट द गवर्नमेंट मिशनरीज। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि बिगनिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट में किस तरीके से पिच तैयार हो गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। तो इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। मॉडरेट जो चाहते थे कि दे पुट देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल वेज, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए जाना चाहते थे, वो सही भी था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इंस्टेंट फ्रीडम चाहते थे, वो इंस्टेंटली आजादी चाहते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस को बोलना पड़ा कि गवर्नमेंट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये 2 मिनट के अंदर समरी देख लो इस चैप्टर की। सबसे पहले आ जाता है कि इंडियन 1920 टू 1947 ना, ये जो एरा है ये गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। बिकॉज इस वक्त गांधी जी जो आजादी की तहरीक में, आजादी के आंदोलन में फोरफ्रंट है, आगे। अब इन द लास्ट चैप्टर वी सी द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 4 पॉइंट रखा कि इंडियन नेशनल 4 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा था? स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। कि हम स्वराज चाहते हैं कि स्वराज मींस सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज की मीनिंग क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट। स्वदेशी मतलब यूज ओनली इंडिजीनियस मेड प्रोडक्ट, इंडिया का बना हुआ माल यूज करेंगे। एंड बाइकॉट मतलब नॉट टू यूज द फॉरेन गुड्स, ब्रिटिश का माल लाया हुआ माल यूज नहीं करेंगे। एंड नेशनल एजुकेशन, हम इंग्लिश एजुकेशन का बाइकॉट करेंगे। हम इंग्लिश एजुकेशन अगर लेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट से लेंगे। तो ये सारी चीजें थी। तो अंग्रेजों ने भी यहाँ पर चाहा कि अब हम इंडियंस को परेशान करेंगे, ये इंडियंस आजादी के लिए धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया कि रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून ला लिया। उसके तहत ये हुआ कि अगर कोई भी आंदोलन करता था, कोई भी प्रोटेस्ट करता था, तो उसको गवर्नमेंट पुलिस उठा के जेल में भर देती थी। उसका कोई भी केस की उसकी कोई ट्रायल नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी। तो उसके खिलाफ ना बहुत सारे लोग, जालियानवाला बाग है, जालियानवाला बाग एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। ये कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब का जो हमारा स्टेट है वहां पर एक शहर है अमृतसर में जालियानवाला बाग है। वहां पे 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को ये मीटिंग हो रही थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जलसा हो रहा था कि हमको अंग्रेजों का माल यूज नहीं करना चाहिए, स्वदेशी को प्रमोट करना चाहिए। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, जनरल लॉर्ड डायर, माइकल ओ डायर, उसने आके अपनी फौज के साथ आया और उसका एक ही गेट था, वो पूरे ग्राउंड का एक गेट था, चारों तरफ से दीवार थी और बड़ा सी गेट एक था। उसने गेट पे आके अपनी गेट अंदर आ गई पूरी फौज उसकी, जो भी उसके 20-25 फौजी थे और सोल्जर्स थे, बंदूक लेके सब आए और गेट को बंद कर दिया। जितने भी थाउजेंड्स ऑफ जो गैदर थे ग्राउंड के अंदर, जो 1000 लोग थे, मीटिंग जो चल रही थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो उन्होंने उन पे ओपन फायर कर दिया। तो उसमें कई लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पे एक वेल था, कुआं था, उसमें भी कूद गए। लेकिन बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑफ इंडियंस लॉस्ट देयर लाइफ इन द जालियन बाग मास्कर, क्योंकि ये अटैक हुआ था जनरल ओ डायर, जो कि एक अंग्रेजी ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर था, उसके ऑर्डर पर। तो इसके प्रोटेस्ट में जो हमारे ये जो लीडर है रविंद्रनाथ टैगोर को उस वक्त 1913 में नोबल लिटरेचर का नोबल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में। तो उन्होंने वो वापस कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो नोबल प्राइज तो मिला था, लेकिन उन्होंने नोबल प्राइज वापस नहीं किया। अंग्रेजों की तरफ से उनको सर का खिताब दिया गया था। द टैगोर गिव अवे द टाइटल ऑफ सर बेस्टोड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने सर का खिताब वापस कर दिया। तो फिर वहां से गांधी जी ने बड़ी सी मूवमेंट, सबसे पहली जो मूवमेंट थी नेशनल वाइज मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि वी विल नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट इन एनी एस्पेक्ट,
वी विल बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स एंड वी विल स्टार्ट आवर सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब ये आ जाता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि 1920 टू 1947 ये एरा गांधी जी का गांधीयन एरा के नाम से बोला जाता है, क्योंकि 1920 से पहले 1920 में ही द वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लोकमान्य तिलक का डेथ हो गई। तो उसके बाद कोई बड़ा लीडर नहीं था, तो गांधी जी फोर फ्रंट पे आए। उससे पहले गांधी जी ने बहुत सारे छोटे पैमाने पर सत्याग्रह किए, लाइक चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल है, लेकिन बड़ा से नाम जो आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद आया। अब गांधी जी ने ऐसा काम क्या किया जिसकी वजह से हम उनको याद करते हैं, राइट? व्हाई वी कॉल द गांधी जी एज अ नेशन ऑफ फादर? बिकॉज गांधी जी ने पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रखी थी। गांधी जी वाज बोर्न इन पोरबंदर इन गुजरात। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, ये सारी चीजें गांधी जी को पता थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे वर्क कर रही है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर उसके बन गए हैं। तो गांधी जी का ये ख्याल था कि अगर हम ब्रिटिश को साथ प्रोटेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ अगर हम कुछ लिखेंगे तो ब्रिटिश हमको भी उठा के जेल में भर देगी, जैसे कि लोकमान्य तिलक को उन्होंने मंडले जेल में डाल दिया था 6 साल के लिए। तो इसलिए गांधी जी ने एक नई टेक्निक लाई, उसको टेक्निक का नाम था फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? द सत्याग्रह मींस इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ, राइट? सत्याग्रह मींस इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ, सच के साथ लगे रहना। यानी सत्य मींस सच, ट्रुथ, ग्रह मींस गैदर, टू सिट फॉर द ट्रुथ। यानी कि गांधी जी अपनी बात मनवाने के लिए गवर्नमेंट कार्यालय, गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर बैठ जाते थे उनके लोगों के साथ, और उनकी डिमांड जब तक की मानी नहीं जाती थी वो बैठे रहते थे। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह। और यही गांधी जी की टेक्निक को, और उनका ये इसके अलावा ये भी प्रिंसिपल था कि सत्याग्रह विल बी बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस एक्ट। नॉन वायलेंस एक्ट नेवर यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, नेवर यूज अ वायलेंस एंड अनट्रूथ मींस सच का साथ देंगे और वायलेंस नहीं करेंगे, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगर ब्रिटिश उनको मारती है तो उनकी मार खा लेंगे, लेकिन उनको पलट के मार नहीं करेंगे। अगर हमने भी उन पे हमला कर दिया, इंडियंस ने भी हमला कर दिया, तो वो वायलेंट हो जाएगा और अंग्रेज उठा के उनको जेल में कर देंगे। गांधी जी का ये प्रिंसिपल बहुत ही वर्क किया, और एक इसी के तहत हमारे इंडिया को आज़ादी मिली आगे चल। That is the reason behind that we call the गांधी जी as a father of nation। और हर एक करेंसी नोट पर, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो या 2000 रुपीज का नोट हो, उस पर गांधी जी का फोटो होता है, क्योंकि गांधी जी का बहुत ही बड़ा रोल था इंडिया को आजाद कराने में। इवन ये टेक्निक को ना सिर्फ इंडिया में अप्लाई किया गया सत्याग्रह की टेक्निक को, बल्कि मार्टिन लूथर किंग, जो कि साउथ अमेरिका में काले लोग जो रहते हैं, ब्लैक लोग रहते हैं, उन पर बहुत अत्याचार होता था अंग्रेजों का, तो मार्टिन लूथर ने ये टेक्निक गांधी जी से सीखी और उस पर अप्लाई किया। और इसी तरीके से नेल्सन मंडेला, अभी जिनका 4 साल पहले डेथ हुई, नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका ऑब्जर्व प्रैक्टिस दिस टेक्निक इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी अंग्रेजों का कब्जा था। द ब्रिटिश नॉट ओनली कैप्चर्ड इंडिया बट ऑल्सो मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। बहुत सारे कंट्री को अंग्रेजों ने उनकी कॉलोनी बना के रखी थी। तो अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गांधी जी इंडिया में आए, तो जैसे महात्मा गांधी इंडिया में आने से पहले उन्होंने वकालत की डिग्री ली थी। ही प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। सबसे पहले उन्हें लंदन से पढ़ाई करने के बाद ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर सम लीगल वर्क इन 1893 एंड साउथ अफ्रीका वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। साउथ अफ्रीका भी जो था वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, जैसे इंडिया। Many Indians had settled there for the business and trade and such other works. The Indians in South Africa were treated as criminal and humiliated at all times. लेकिन इंडियंस जो वहाँ पे थे साउथ अफ्रीका में, तो इंडियंस के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था, उनको क्रिमिनल माना जाता था। तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, यानी वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1906 द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट इट वाज अ कंपल्सरी फॉर द ब्लैक्स टू कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड एंड देयर फ्रीडम वाज रेस्ट्रिक्टेड एज वेल। कि उनको, अगर कोई भी ब्लैक है, गोरा है, तो उनको कोई कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई काला है, इंडियंस है, अफ्रीकन है, तो उनको आइडेंटिटी कार्ड रखना जरूरी है। किस तरीके से अंग्रेज अत्याचार करते थे कि उनके देश में जाके उन पर जुल्म कर। सो गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ द सत्याग्रह अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड गेन जस्टिस फॉर द पीपल। इस तरह गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह की टेक्निक फर्स्ट अप्लाई की। उसके बाद गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 और 9 जनवरी 1915। हर साल 9 जनवरी को, आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9 जनवरी को, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। बिकॉज ऑन दैट 9 जनवरी गांधी जी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। तब गांधी जी इंडिया में आए, तो उन्होंने पूरा 1 साल
पूरे इंडिया को ऑब्जर्व किया कि इंडिया की कंडीशन क्या है, पूरे इंडिया का ट्रैवल किया कि हाउ द ब्रिटिश ऑपरेट्स द इंडियंस, किस तरह फार्मर की कंडीशन है, फार्मर बिकम बैंकरप्ट। तो गांधी जी पूरा 1-2 साल तक प्लान करते रहे कि अब हमें क्या करना है, किस तरीके से इंडिया को आज़ादी दिलाना। तो इसलिए उन्होंने he became sad looking at the misery and poverty of the people। तो with sad looking at the misery मतलब जो लोगों की कमजोरी और गरीबी को देख के गांधी जी बहुत ही उदास हो गए। एंड he took up the vow मतलब कसम खा ली, vow of service to the nation। उन्होंने कसम खा ली कि अब मैं अपने देश की खिदमत करूंगा, सर्विस दूंगा। एंड he stayed at the साबरमती आश्रम in Ahmedabad। he followed a new technique ऑफ सत्याग्रह टू गेन जस्टिस फॉर अ कॉमन पीपल। तो फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे पैमाने पे, छोटे छोटे स्केल पे ये टेक्निक अप्लाई की। लाइक चंपारण सत्याग्रह इन बिहार, वहां पे फार्मर्स को कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो के लिए कंपेल किया जाता था। In Bihar, the farmers of Champaran region were forced to cultivate indigo. The cultivators suffered economically since they received fixed amount from the planters। लेकिन इंडिगो जो कि एक केमिकल है, वो अगर जो जमीन अनाज उगाती है वहां से अगर उगाया जाए तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो इसलिए फार्मर्स रिफ्यूज करते थे। तो लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर रहते थे उनको कंपेल करते थे, उन पर जुल्म करते थे। इसलिए जो फार्मर थे वो गांधी जी के पास आए। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की। एंड गांधी जी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड he organized the farmers in Champaran and launched the agitation by following the way of Satyagraha। And Gandhi ji first war of independence in India became successful and the farmers were given justice। तो गांधी जी की जो पहली जंग थी आज़ादी की, तो वो कामयाब रही और अंग्रेजों को उनकी बात मानना पड़ा और इस तरीके से उनकी ये टेक्निक सक्सेसफुल रही। तो उनको कॉन्फिडेंस आया। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने खिला सत्याग्रह की गुजरात में, जहां पर किसानों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। So the farmers began movement for scrapping the tax of खेड़ा, because अब हमने इससे पहले चैप्टर में देखा कि अगर जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है वो टोटली डिपेंड है मॉनसून पर, बारिश पर डिपेंड है। अगर बारिश कम हुई तो पैदावार कम होगी, तो किसान कैसे टैक्स देगा। The next movement worker movements in Ahmedabad। So during the first world war there was a great inflation, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मिल वर्कर्स को तनख्वाह बढ़ाई नहीं गई थी। So the mill workers under the leadership of Gandhi ji wanted the mill owner should hike their salary, है ना। तो उन्होंने गांधी जी के लीडरशिप में ये सत्याग्रह की और उनकी फिर सैलरी बढ़ाई गई। सो सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में डीप एक्सप्लेनेशन होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में ही बेल आइकन होगा, उसके ऊपर पे जाके क्लिक कीजिए। तब जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी लॉकडाउन के पीरियड में जो कि आपको फायदा दे सके अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपके कोई फ्रेंड्स महाराष्ट्र के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं 8th स्टैंडर्ड में, उसको आप शेयर